बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सिरवान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजी। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। अक्सर पेशेंट पूछते हैं जब हमारे पास आते हैं कि वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब गुर्दे ख़राब होने की क्या वजूहात हैं। तो मैं वो मतलब अक्सर वो कहते हैं कि पथरी की वजह से ख़राब हो रहे हैं या इसकी वजह से, या वो अल्ट्रासाउंड करा के आते हैं कि इनकी वजह से होते हैं। उनकी अपनी जिस तरह थिंकिंग होती है कामन। तो मैं उनको जब वो करता हूँ, मैं उन्हें कहता हूँ कि मेरे भाई गुर्दे ख़राब होने की जो वजूहात है मोस्ट कॉमन जो है उसमें है डायबिटीज़ मेलाइटस यानी शुगर, और ब्लड प्रेशर अगर वो ज़्यादा है और उसकी प्रॉपर मेडिकेशन नहीं है, इलाज प्रॉपर उसका नहीं कर रहे और परहेज़ नहीं कर रहे, तो ये मोस्ट कॉमन काजेज़ जो हैं गुर्दे ख़राब होने की या कमज़ोर होने की, वो अनकंट्रोल्ड शुगर, डायबिटीज़ और अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर है। तकरीबन लिटरेचर को जब हम देखते हैं तो वो कहते हैं कि आलमोस्ट 70 to 75% ऑफ जो केसेस हैं जो CKD में या एंड स्टेज रीनल डिजीज़ में जाते हैं वो इन ही दो वजूहात की वजह से होते हैं। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो फिर मेडिकल काजेज़ आ जाती हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं जिसमें मुख्तलिफ या कोई दर्द की दवाइयों का बहुत ज़्यादा और लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल है, या कोई हकीम मेडिकेशन वगैरह हैं जिस तरह कोई लोग मतलब ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, हैवी मेटल्स वगैरह होते हैं उसमें। इसके बाद फिर जो है ना चौथे नंबर पे जब हम कहते हैं कि फोर्थ नंबर पे वो आता है स्टोन डिजीज़ या ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, जिसमें रुकावट होती है ड्यू टू प्रोस्टेट या किसी और वजह से, या फिर कंजेंटल हैं कुछ काजेज़। तो फिर इसके बाद रेयर काजेज़ आ जाती हैं जिसमें जो है ना इंट्रिंसिक डिजीज़ और चीज़ें आ जाती हैं, अदर मेडिकल डिजीज़। तो जो है आप अगर सोचते हैं कि आपके गुर्दे ख़राब हो रहे हैं या कमज़ोर हो रहे हैं तो पहले अल्ट्रासाउंड करवाने की ज़रूरत नहीं है। पहले आपने अपना शुगर का मुआयना करवाना है, चेकअप करवाना है। और अगर आपको शुगर है और फिर आपके लिए बेहतर है, एक टेस्ट होता है HbA1c, उसमें आपको पिछले 90 डेज़ का 3 महीने जो पूरे आपके गुजरे हैं उसमें आपकी शुगर की लेवल एवरेज कितनी रही है, तो वो टेस्ट आप कोशिश करें कि 3 महीने ज़रूर करवाएं। और इसी तरह ब्लड प्रेशर का भी एटलीस्ट 6 महीने में एक दफ़ा आपने ज़रूर अपने डॉक्टर से उसके बारे में मशवरा करना है और उसका चेकअप करवाना है। और जो दवाइयाँ हैं आपकी शुगर की और ब्लड प्रेशर की, वो बाकायदगी से खानी है। मतलब उसमें ये भी हम इतनी भी इजाज़त नहीं होती। जो हमारे एक सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर साहब थे वो कहते थे कि अगर आप एक टेबलेट ब्लड प्रेशर की से अर्ली इन द मॉर्निंग लेते हैं 6 बजे या 7 बजे सुबह, तो आप ये भी नहीं कर सकते कि शाम को 6-7 बजे करें। तो लोग तो कहते हैं कि अक्सर पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट होते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब जब हमारे सर में दर्द होता है या हमारे तबीयत ख़राब होती है या भोजन होती है तो हम गोली खा लेते हैं। कभी खाते हैं और कभी नहीं खाते। और वो फिर यही पेशेंट प्रेजेंट करते हैं हमारे जो है वो इमरजेंसी में, अल्लाह ना करे बाज़ का तो उनको जो है ना CVA हो जाता है या उनको वो हार्ट अटैक हो जाता है या कोई और रीनल फेलियर के साथ, एंड स्टेज रीनल डिजीज़ के साथ। तो फिर कहते हैं अब क्या करें, तो उस वक्त फिर कोई हल मुमकिन नहीं। वो एक मशहूर कहते हैं प्रोवर्ब है, मुहावरा है कि कहते हैं परहेज़ इलाज से बेहतर है। तो आज की वीडियो का मेरा मैसेज यही है आप लोगों को जो भी वीडियो देख रहे हैं कि आप जो है ना वो अपनी परहेज़ पे और दवाई पे ख़ास फोकस करें और इसको जो है ना बिल्कुल बाकायदगी से करें। उम्मीद है इंशाल्लाह इससे वीडियो से आपको गुर्दे के बारे में और उसकी बीमारी और ख़राब होने के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल होंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।